अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक हमेशा कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ। आम लोगों को जो ज़्यादातर मसाइल फेस हो रहे होते हैं मेडिकली, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ ताकि आम आदमी को उसका पता चल सके, उसके बारे में नॉलेज हो, तो जब नॉलेज होगी तो वो उसका इलाज भी कर सकेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शियाटिक पेन, यानी अरकुन निसा, जिसको अमूमन कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में नॉर्मली। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अरकुन निसा बेसिकली क्या है, क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है और स्पेशली इसका इलाज क्या है। इस हवाले से मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा, तो आप आखिर तक वीडियो देखिए। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप जब आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी हर एक सिनेरियो की बैकग्राउंड की समझ आ जाएगी। तो जनाब, शियाटिका पेन को या अरकुन निसा को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसका बैकग्राउंड है क्या। शियाटिक बिल्कुल बेसिकली शियाटिका क्या है, यानी मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ। जैसे कि बिजली की तारें होती हैं, आपने देखा होगा कि उसमें करंट फ्लो करता है और जाके आगे लाइट उसके आगे लगा दें तो वो लाइट को रोशन कर देता है। ठीक है, सेम इसी तरह हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि हमारे ब्रेन यानी पावर हाउस से कोई मिलियंस के हिसाब से तारें जाती हैं और वो तारें हमारे बॉडी के हर हिस्से को कनेक्ट करती हैं ताकि उस हिस्से में टच हो या उस हिस्से में पेन हो, उस हिस्से की मूवमेंट हो, वो सारी वहाँ से कंट्रोल की जा सके। इसी तरह शियाटिक नर्व जो है, शियाटिक पेन बजाते खुद इस नाम से पता चलता है कि शियाटिक पेन का मतलब है शियाटिक नर्व का पेन। शियाटिक नर्व क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी में से बहुत सारी नसें इसी तरह निकलती हैं और हमारे जिस्म को के मुख्तलिफ हिस्सों को जाके कनेक्ट करती हैं। रीढ़ की हड्डी में जो L4, L5 और S1 के दरमियान में से जो नर्व्स निकलती हैं, वो निकलने के साथ ही अपने आप को एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और वो एक रस्सी की नुमा या बड़ी तार की नुमा अगर हम कहें, उसकी तरह बन के वो हमारे नीचे पैर में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, बटक से होते हुए नीचे पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से जाते हुए ये हमारे घुटने पे, घुटने से नीचे फिर ये डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट एरियाज में, पैर की उंगलियों में, ऊपर काफ मसल्स में, इस तरह या आगे की तरफ। तो ये एक डिवीजन हो जाती है। तो शियाटिक नर्व बेसिकली आप ये समझें कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से जो है वो कुछ बारीक बारीक नसें निकलती हैं जो कि एक बंडल बना लेती हैं और वो हमारे नीचे पैरों के दोनों साइड पे, यानी बॉडी में दो शियाटिक नर्व होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट पैर को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ, राइट साइड वाली राइट साइड को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो शियाटिक नर्व बेसिकली ये है। अब ये शियाटिका के समझने के बाद आपको मैं बताऊं कि शियाटिका का जो पेन है वो डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है, यानी अरकुन निसा का दर्द डिफरेंट वजह की वजह से होता है। उसमें से जो मेन वजह है वो है आपके नर्व का कंप्रेस हो जाना आपके लोअर बैक के लेवल पे। ठीक है, अब उसकी कंप्रेशन की डिफरेंट वजूहात हैं। या तो आपकी डिस्क बल्ज हो जाती है, जो मैक्सिमम कॉजेज यही लोगों के आ रहे होते हैं। ठीक है, कि आपकी डिस्क जो है वो उसके ऊपर प्रेशर दे रही है। डिस्क बेसिकली रीढ़ की दो हड्डियों के दरमियान में, हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो उसके दरमियान में एक डिस्क होती है। उस डिस्क के अंदर जेल होता है और उस डिस्क के आसपास से वो नसें निकलती हैं। बाज़ औक़ात वो जेल एक तरफ डेविएट हो जाता है या वो उसका जो बाहर का जो दीवार है वो उसमें दरार आ जाती है तो वो जेल बाहर आ जाता है, तो वो उस नर्व को कंप्रेस करता है। एक वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके बोन्स जो है उसमें विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी या किसी भी और वजह की वजूहात से जो है वो उसमें स्पर्स बन जाते हैं, यानी बोन जो है वो डी शेप हो जाती है। रीढ़ की हड्डी डी शेप हो गई, उसमें ऊपर उसमें इजाफा हो गया उसके साइज में या उसके ऊपर स्पर बन गया, तो वो भी आपके उस नर्व को कंप्रेस कर सकता है। तीसरी वजह जो है, बाज़ औक़ात जो है पैर के नीचे के मसल स्टिफ हो जाते हैं और उस मसल की स्टिफनेस की वजह से भी उस नर्व के ऊपर जो है वो कंप्रेशन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द शुरू हो जाता है। अब शियाटिका हमारे पास दो टाइप की, याद रखिएगा, अक्सर लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हर कमर का दर्द जो है, कमर का दर्द वो शियाटिक पेन नहीं होता। अगर पेन रेडिएट होता है तो वो पेन होता है शियाटिक। अच्छा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है जो ट्रू शियाटिक पेन होता है, यानी वो आपकी कमर, ये लोअर बैक पे डिस्क बल्ज की वजह से या बोन में ऑस्टियोफॉइड की वजह से या स्टेनोसिस की वजह से जो है वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन स्टार्ट हो गई और वहाँ से पेन स्टार्ट होकर नीचे पैर तक जा रहा है या पैर के डिफरेंट एरियाज में नमने से इस तरह की चीज़ें सिम्टम्स आ रही हैं, तो वो ट्रू शियाटिक पेन कहलाता है।
एक और शार्टिक पेन होता है जो एक्चुअल ज़्यादातर लोग जो है वो उसको मिसडायग्नोज कर जाते हैं और उसको हम फॉल्स या सूडो शार्टिक पेन भी कहते हैं। उसमें बेसिकली होता यह है कि बटक के नीचे एक मसल होता है, पिरिफॉर्मिस मसल उसको कहते हैं, जो कि ऑब्लिक शेप में होता है। उस शेप मसल के नीचे से एक नर्व क्रॉस करती है, यही वाली शार्टिक नर्व जिसको हम कहते हैं, ये इसके नीचे से जाती है। अगर ये बाज़ औक़ात किसी भी वजह से ये मसल स्टिफ हो जाए और स्पेज़म में चला जाए और टाइट हो जाए, तो इस नर्व के ऊपर यहाँ पे भी कंप्रेशन आना शुरू हो जाती है। जब यहाँ ये दबना शुरू होती है तो यहाँ से पेन, आपको बटक के नीचे से पेन स्टार्ट होता है और नीचे तक जा रहा होता है। तो इसको हम सूडो शार्टिक पेन कहते हैं और ये बड़ा इजीली ट्रीटेबल है, इसलिए इसको सूडो भी कहते हैं कि ये एक्चुअल शार्टिक पेन नहीं है, लेकिन ये है कि है शार्टिक नर्व की वजह से ही। तो इस तरह दो टाइप की शार्टिक नर्व की पेन है, एक जो आपकी कमर से दर्द शुरू होता है, एक जो आपके बटक के नीचे से दर्द शुरू होता है और नीचे तक जाता है। अच्छा, आम लोगों को ज़्यादा शार्टिक पेन का पता नहीं है कि ये अर्को-निसा का दर्द है या नहीं है। तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपने घर पे इस चीज़ को देख सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शार्टिक नर्व है का पेन है या फिर कोई और पेन है। आपने बेड के ऊपर सीधा लेट जाना है, कमर के बल पे सीधा लेट जाना है और जो जिस तरफ के पैर में आपका दर्द जा रहा है उस पैर को सीधा रख के बिल्कुल स्ट्रेट आसमान की तरफ उठाना है, यानी छत की तरफ लेके जाना है और इसको 60 डिग्री तक लेके जाना है। 60 डिग्री पे आप जब लेकर जाएंगे उसके बाद आपका जो पंजा है उसको अपनी तरफ खींच लेना है। जब आप अपनी तरफ उसको खींचेंगे तो आपको जो है वो शार्प शूटिंग पेन ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा होगा, बटक तक, या बटक से आ रहा होगा नीचे पैर की तरफ। तो आप समझ जाएं कि आपको शार्टिक पेन है। अब ये पेन भले वहाँ बटक के नीचे से स्टार्ट हो रहा है या ऊपर से, ये एक शार्प शूटिंग पेन अगर आपको इस पोजीशन में फील होता है तो आप समझ जाएं कि ये अर्कुन-निसा ही है, ठीक है। और अगर इसको आप 60 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा 70 से ऊपर, यानी 70, 90, 100 तक लेके जाएंगे तो इस पोजीशन में आपको पेन नहीं होगा, या 60 डिग्री से नीचे ले जाएंगे तो भी इस पोजीशन में आपको पेन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शार्टिक पेन है, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह का है कि शार्टिक पेन बहुत पुराना हो गया है, 4-5 महीने या साल 2 साल गुजर गए हैं, आप फिर जब ये टेस्ट आप करेंगे तो इस टेस्ट में आपको, आप जब पैर उठाएंगे किसी भी पोजीशन में आपको फिर पेन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा, मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि आप घर में शार्टिक पेन को खुद ही डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अगर ये इसको डायग्नोज कर लें जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि यार आपको समझ आ जाए कि ये शार्टिक पेन है, तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सेफ़ भी हैं और उससे आपको जो है वो आपका शार्टिक पेन भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, आपने करना क्या है कि सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको डायग्नोज के लिए कहा था कि सीधा लेटना है, इसी तरह आपने उल्टा लेट जाना है, सीधा आप उसका पेट के बल पे उल्टा लेट जाने के बाद जो है अपने दोनों हाथ जो है वो शोल्डर के नीचे रखने हैं और शोल्डर के नीचे रख के हाथों पे जोर दे के ऊपर छत की तरफ अपने सर को और अपनी कमर को लेकर जाना है। लेकिन याद रखिए ये हाथों के जोर से लेके जाना है, अपनी कमर के जोर से नहीं उठना, हाथों के जोर से आपने ऊपर उठना है। और जब आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, यानी एल्बोज बिल्कुल जो कोनियां हैं वो सीधी हो जाएं, तो उस पोजीशन में आपने 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है और सर को जो है वो उठा के छत की तरफ ले जाना है, यानी आपने छत की तरफ देखना है। इस पोजीशन में आपने जो है वो 15 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम जितना आप स्टे कर सकते हैं इस पोजीशन में, और कमर, लोअर बैक जो है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, उसके ऊपर कोई आपने जोर लगा के खुद को नहीं उठाना। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि पिलो जो है वो उसके पेल्विस के नीचे रख देना है, यानी पेट से थोड़ा सा नीचे पिलो रखना है और उसी को उसी तरह उसको उल्टा उसके ऊपर लेट जाना है। तो एक आपके पिलो की वजह से आपके चेस्ट और पेट के बीच में और बेड के बीच में एक गैप आ जाएगा। तो उसको आपने क्या करना है कि जैसे आप पहले उठ रहे थे जिस तरीके से हाथों के बल से, अब आपने फिर हाथों के बल से उस तरीके से ऊपर की तरफ उठना। अब पहले आप बगैर पिलो के कर रहे थे, अब पिलो के साथ उसी तरीके से सेम एक्सरसाइज फिर रिपीट करनी है और आपने ये तकरीबन रिपीट करनी है 10 से 20 दफ़ा, ठीक है। और इन एक एक्सरसाइज में जब आप ऊपर जाएंगे 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड होल्ड करना है और इसी को रिपीट करना है आपने 15 से 20 दफ़ा और दिन में 2 दफ़ा करना है, ठीक है।
अच्छा, वो लोग जिनको रात को सोने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, नींद उनकी नहीं सी हो पा रही होती है, तो वो इस तरीके से सो भी सकते हैं कि जैसे मैंने इनको बताया कि पिलो जो है वो आप अपने पेट से थोड़ा सा नीचे जो है पिलो रखें और उस पिलो के ऊपर उल्टा लेट जाए, तो आपको उससे वैसी भी रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को रात को नींद डिस्टर्ब होती है तो वो इस तरीके से भी सो सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि इस में जो है वेट उठाना बहुत ज़्यादा सख्ती से मना है और वेट से अवॉइड करना है। और अगर इस एक्सरसाइज में आप जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि पेन जो है उसकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाए। हो सकता है अगर ये पेन जो है पैर की तरफ पहले जा रहा था, अब आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिए, अब ये पैर से ख़त्म होना शुरू हुआ है, ऊपर घुटने तक रह गया है, फिर घुटने से ख़त्म होना शुरू हुआ है, ये ऊपर कमर तक रह गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि आपकी डिस्क बल्ज थी और डिस्क बल्ज अब जो है वो अपनी पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ्लूइड वापस अपनी पोजीशन में जा रहा है और प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपका पेन जो है वो पहले बटक से नीचे नीज तक था, घुटनों तक था, अब और आपने एक्सरसाइज शुरू की और इस एक्सरसाइज की वजह से जो है वो पेन अब नीचे घुटनों तक तो जा ही रहा है, अब पैर तक भी जाना शुरू हो गया है, तो फिर आपने इस एक्सरसाइज को फिल फोर रोक देना है, इस एक्सरसाइज को और नहीं करना। इसका मतलब ये है कि डिस्क के ऊपर और ज़्यादा आप प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं या किसी रेलेवेंट डॉक्टर दिखाएं, वो आपको एमआरआई का बोले, एमआरआई में फिर आपकी डिस्क का लेवल देखा जाए कि किस लेवल तक ये बल जाए, उसके बाद जो है वो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर सके। तो उम्मीद है मैंने आपको दो एक्सरसाइजेज अभी फ़िलहाल बताई हैं जिससे आपका शार्टिक पेन, अगर इसकी स्टार्टिंग है, पहला महीना है या 15 दिन 10 दिन या 2 महीने तक का पेन है, तो वो इससे डेफिनेटली जो है वो ट्रीट हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वाइटामिन की सप्लीमेंट इसके साथ ले सकते हैं, अपनी डाइट अच्छी करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करें। ठीक है। और अगर आपका शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर में भी बाज़ औक़ात नर्व जो है वो डैमेज होती हैं अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको शार्टिक पेन, उसकी टाइप्स, उसकी वजूहात, उसका डायग्नोज होना, कैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो घर पे आप कर सकते हैं, आपको सही डिटेल में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम शार्टिक पेन के ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे पूरी, जिसमें आपको मैं डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।